हेलो हेलो एवरीवन। आज हम 2025 दिसंबर मंथ का वो पढ़ेंगे, स्पीडी पढ़ेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है? केरल। किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? केरल। 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय। 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव मेघालय। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? नागालैंड। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? नागालैंड। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? HDFC बैंक ने। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया? HDFC बैंक। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश। कृषि बागवानी उत्पादों कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन हिमवीर शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश। FIPI 2023 पुरस्कार जीता है BPCL। FIPI 2023 पुरस्कार जीता है BPCL। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। सीमा सुरक्षा बल का कौन सा राज्य स्थापना किया जाएगा 1 दिसंबर को? 59वां। सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा 1 दिसंबर को? 59वां। किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड। किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया? महाकुंभ। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया? महाकुंभ। भारत और किस देश के बीच पुणे में भारत पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिन्वेक्स शुरू किया गया? कंबोडिया। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिन्वेक्स शुरू किया गया? कंबोडिया। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 कर दिया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 61 कर दिया है? आंध्र प्रदेश। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश। माधव से मध्य प्रदेश। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा बना है? सिंगापुर। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? UAE। किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? UAE। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों में का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? रियाद। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? रियाद। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू किया गया? मलेशिया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू किया? मलेशिया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। यूनेस्को ने भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल।
रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है? मध्य प्रदेश। रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया? मध्य प्रदेश। किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? श्रीनगर। किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? श्रीनगर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रॉट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रॉट। किसने एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? मलेशिया। मारिया विक्टोरिया जुआन। किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? मारिया विक्टोरिया जुआन। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? डल लेक। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई? डल लेक। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई-मैप। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई-मैप। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? ESA। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया? ESA। केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? जस्टिस मनमोहन। केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मंजूरी दी है? जस्टिस मनमोहन। एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की ई-फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पवन कम्पेली। एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की ई-फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पवन कम्पेली। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश? चंडीगढ़। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश? चंडीगढ़। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? जसलीन कौर। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? जसलीन कौर। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वरम। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण शुरू किया है? तेलंगाना। भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के बीच सिनबेक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? कंबोडिया। भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबेक्स अभ्यास संपन्न हुआ? कंबोडिया। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू किया गया? बहरीन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 कहाँ शुरू किया गया? बहरीन। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम में। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के
ईसा ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया? भारत। एशिया प्रशांत के लिए 2024 के लिए ईसा गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया? भारत। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव थीम देश कौन बना है? फ्रांस। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देश कौन सा बना है? फ्रांस। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? वेरोनिका बैचलेट। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? वेरोनिका बैचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति। किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरपूल टेस्ट ट्रैक तैयार किया? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरपूल टेस्ट ट्रैक तैयार किया? आईआईटी मद्रास। 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? जैरेड इसाकमैन। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? जैरेड इसाकमैन। किसे अंडर 20 अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन। किसे अंडर 20 अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन। हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? छत्तीसगढ़। हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया? छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 दिसंबर। किसने पीएम ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। किसने पीएम ई विद्या DTH लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? हिमाचल प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? हिमाचल प्रदेश। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ विजयवाड़ा। किसने लगातार दूसरे अंडर 19 एशिया कप जीता? बांग्लादेश। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? बांग्लादेश। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? ब्रुसेल्स एयरलाइन। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? ब्रुसेल्स एयरलाइन। ब्रुसेल्स से कहाँ ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? भारत। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए? भारत। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? SECI। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? SECI। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930। देश में लिंगानुपात 918 बढ़कर कितना हो गया? 930। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर। किसने अमेरिकी राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति घोषित किया गया? नेब्रास्का US स्टेट। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? नेब्रास्का US स्टेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? पानीपत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? पानीपत। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? KJS ढिल्लो। किसने क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जीता है? KJS ढिल्लो। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? म्यांमार। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? म्यांमार। मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पोलराइजेशन। मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पोलराइजेशन। 2024 महिला टेनिस संघ
कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? आरियाना साबालेंका। 2020 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी? आरियाना साबालेंका। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया है? रूस। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? भारती कोहली। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? भारती कोहली। किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? साजी एन करुण। किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? साजी एन करुण। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसे जीता? लैंडी नॉरिस। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसे जीता? लैंडी नॉरिस। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। सीएम भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 10 दिसंबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 10 दिसंबर। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमीत ढिल्लों। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमीत ढिल्लों। जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना? उत्तर प्रदेश। जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? माधव गाडगिल। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 को और द अर्थ अवार्ड माधव गाडगिल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे भारत में शीर्ष स्थापना दिवस हासिल किया? आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में डैम सेल्फस की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मालदीव। हाल ही में डैम सेल्फिस की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मालदीव। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? केरल। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप भारत कौन से स्थान पर रहा? छठे। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा? छठा। 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा। दलाई लामा खुशी का विमोचन किया डॉक्टर दिनेश सहारा। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियंस बने हैं? डी गुकेश। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंथाना। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंथाना। फिर है 2024 का आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? कौन से मंथ का है? नवंबर का। हरीश रडफ और जेनी ब्याट हॉज। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा?
लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर्स गेम की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? थाईलैंड। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? थाईलैंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल। पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। 2034 की पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। किसे क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया? गूगल। किसे क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया? गूगल। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया करेगा? 2035। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ द टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली। 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया? देहरादून। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू किए गए? नाडियाड, गुजरात। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू किए? नाडियाड, गुजरात। सूरजकुंड मेला 2020 कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? स्विट्ज़रलैंड। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? स्विट्ज़रलैंड। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया है? हरियाणा। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? हरियाणा। फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 3। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 3। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इंडेक्स दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन से पर है? वाल्टन। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन से पर है? वाल्टन। भारतीय डाक, दूरसंचार, लेखा और वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 14 दिसंबर को 50वां। 14 दिसंबर 2020 भारतीय डाक, दूरसंचार, लेखा और वित्त सेवा से कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50वां। किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? भारत। किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? भारत। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 2 लाख। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर कितना किया है? 2 लाख। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया? कर्नाटक। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? कर्नाटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? गूगल। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? गूगल। कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? मोल्डोवा। कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ? मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा। किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? उत्तराखंड। किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? उत्तराखंड। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई। भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है?
यूएई। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू किया? यूएई। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य कौन बना है? ब्रिटेन। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य कौन बना है? ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूएसए। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यूएसए। किस देश ने माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। किस देश में माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4 पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू किया? महाराष्ट्र। नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निदेशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया? विशाखापट्टनम। 2020 नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निदेशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया? विशाखापट्टनम। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? भोपाल। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने शुरू की है? ब्रिटेन। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने शुरू की है? ब्रिटेन। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? भारत। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? भारत। किसने उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना है? सूर्यबाला। किसने कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना है? सूर्यबाला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार सर। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार सर। किस देश ने 2024 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? रूस। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा पेशकश की है? रूस। 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलाई को किस देश की नागरिकता दी गई है? इटली। 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलाई को किस देश की नागरिकता दी गई है? इटली। गुजरात के पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सूरत। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ गया है? सूरत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? विशाखापट्टनम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? विशाखापट्टनम। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका शुरू हुआ है? श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका शुरू हुआ है? श्रीलंका। भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर। भारत के किस देश में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर। भारत के किस शहर में? इंदौर में। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? मैनिफेस्ट। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? मैनिफेस्ट। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया? आईआईटी खड़गपुर। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया? खड़गपुर। भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैंकिंग का आयोजन किया? आसाम। भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैंकिंग का आयोजन किया है? असम। फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीते हैं? प्रणव वेंकटेश। किसने फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीते? प्रणव वेंकटेश। किस देश के
विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? ब्राज़ील। 2024 के किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ खिताब पुरस्कार जीता है? ब्राज़ील ने। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रविचंद्रन अश्विन। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रविचंद्रन अश्विन। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया गया है? नेपाल। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया गया है? नेपाल। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलिन सैंडानील। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलिन सैंडानील। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सलमान खान। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमांचल गांव बना है? गुजरात। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? गुजरात। मसाली गांव गुजरात। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया? गगन गिल। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? गगन गिल। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? चीन। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे तक 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? चीन। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? 2023 से सम्मानित किया पंडित स्वपन चौधरी। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया? पंडित स्वपन चौधरी। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया है? दोहा। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल। बांग्लार वारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? पश्चिम बंगाल। कौन $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? एलन मस्क। कौन $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने पहले व्यक्ति बन गए हैं? एलन मस्क। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियंस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 24वां बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? थाईलैंड। 24वां बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? थाईलैंड। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 कौन सा स्थान प्राप्त किया? 39वां। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? 39वां। विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मिस्र। विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक आयोजित की गई है? मिस्र में। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? दिल्ली। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? अगरतला। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ गया? अगरतला।
किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? मदन लोकुर। किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? मदन लोकुर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जीती है? भूपेंद्र यादव। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ब्रिटेन। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। किसने पुरुषों की 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किरण अंकुश यादव। किसने पुरुषों की 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? अंकुश यादव। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रविंद्रन कुमेरन। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? रविंद्रन कुमेरन। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? अबू धाबी। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ आयोजित किया है? अबू धाबी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है? कुवैत। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है? कुवैत। हम्म 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47वीं इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 2024 केंद्र सरकार ने किस राज्य के ऋण सब्सिडी के लिए 47वीं इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नागपुर। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर। आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 एशिया कप किस देश ने जीता है? भारत। आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप किस देश ने जीता है? भारत। कहाँ दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? दिल्ली में। कहाँ दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? दिल्ली में। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्ष बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया? कतर। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्ष बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया? कतर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर है अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? बहरीन। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? बहरीन। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? पंजाब में। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? पंजाब में। महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? नासा। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में खूब डूब गया है? रूस। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? रूस। उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया? लखनऊ। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? इंदौर। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट अड्डा बना है? इंदौर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
केन बेतवा लिंक नदी परियोजना की आधारशिला रखी है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है मध्य प्रदेश। भोपाल में सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? जसप्रीत बुमराह। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जसप्रीत बुमराह। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। पद्म भूषण कब मिला था? 1987। आरबीआई के 15वें गवर्नर 1982 से 1985। किलाउ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप यूएसए। किलाउ नहीं, किला जुआ ज्वालामुखी यूएसए में हवाई द्वीप में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? मध्य प्रदेश। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया? मध्य प्रदेश। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाले पांचवा राज्य कौन बना है? पंजाब। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाले पांचवा राज्य कौन बना है? पंजाब। कौन सा राज्य 2025 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? भारत। कौन सा राज्य 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? भारत। दूसरा स्थान है मैक्सिको, दूसरा स्थान में मध्य है। भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? 97। भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? 97%। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। एशिया यूथ जनरल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? यूएसए। वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? यूएसए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।